हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल। लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर कवर किया था वो टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। उसमें हमने इंडिया में जितनी 8 जो कैटेगराइज्ड सॉइल थी वो हमने कवर कर लिया था। उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यही आता है सॉइल इरोजन। इसमें हमने कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और कंट्रोल्स जो हैं वो पढ़ने हैं। और ये जो सिलेबस है ये मेंशन किया गया है इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में, जो जेके बोस का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो वॉश्ड अवे हो जाती है। मान लो कोई फ्लड आ गया या फिर लैंडस्लाइड हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप लेयर सॉइल होती है वो क्या होती है, वॉश्ड अवे हो जाती है या लूज़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो सॉइल है वो मतलब उस लैंड से, मान लो फ्लड आया तो वो कितने किलोमीटर आगे चली जाएगी सॉइल, तो वो उससे क्या होता है, इस जो वॉश्ड अवे होना सॉइल का, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, या तो ये स्लोली मतलब करके जो वॉश अवे होता है, या फिर एक अलार्मिंग रेट इन द सेंस जैसे फ्लड आ गया या लैंडस्लाइड हो गई तो इस वजह से होता है। और इससे क्या होता है कि टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है, टॉप लेयर होती है जो सॉइल की, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है। और सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की उसके अंदर ह्यूमस वगैरह पाया जाता है, जो एक प्लांट को ग्रो करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर सॉइल इरोजन हो गया, अगर वो टॉप लेयर ही वॉश्ड अवे हो गई तो उस एरिया में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी लेस होती है। तो देखते हैं, सॉइल इरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजेंड और वॉश्ड अवे इन द वैलीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स आर फॉर अवे from lands. So, soil erosion is a continuous process that occurs either slowly or at an alarming rate. It results in a continuous loss of topsoil, ecological degradation, etc. Due to soil erosion, the soil becomes less fertile. The process of soil formation and soil erosion occurs at a simultaneous rate and there is a balance between them. कहते हैं कि सॉइल का बनना और सॉइल इरोजन होना ये साइमल्टेनियसली रेट पे ही अक्कर करती हैं। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहता है, बट समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू फैक्टर्स विच इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एट्सेट्रा एंड नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर। कहते हैं कि ये जो बैलेंस है ना सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का, ये कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है कुछ फैक्टर्स की वजह से। वो ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे आ गया, हम पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, आज हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं फॉरेस्ट के एरिया में, इस वजह से भी ये जो होता है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का प्रोसेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो नेचुरल फोर्सेस आगे जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, अगर इनकी वजह से अगर कभी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, दिस डिस्टर्बेंस मेक्स द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड कंसिडर्ड इट बैड लैंड। और ये इन्हीं डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो जो लैंड होगी वो अनफिट होगी, मतलब कल्टीवेशन के लिए वो फिट नहीं है, इसलिए उस लैंड को डिक्लेयर किया जाता है बैड लैंड। अब ये जो था ये हमने कवर किया कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है वो हमने डेफिनेशन भी देख ली, कौन कौन से फैक्टर्स पे होता है, किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स की डिस्टर्बेंस से सॉइल इरोजन होती है, क्यों वहाँ पे कल्टीवेशन कम होती है, ये सब चीज़ें देखी। अब हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन कितने तरह से हो सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज इट। कहते हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो बहुत से तरह की है, वो डिपेंड करती है कि किस तरह से वो कॉज, उसका कारण क्या रहा है। दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है ये हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। ये मेंशन तो नहीं है टाइप्स, पर हमें अगर डिफाइन सॉइल इरोजन आ गया या एक्सप्लेन सॉइल इरोजन आ गया तो तब हमें ये चीज़ लिखनी पड़ती है।
तो सबसे पहले आता है शीट इरोजन। इन शीट इरोजन अ लार्ज वेव ऑफ वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कहते हैं शीट इरोजन के केस में क्या होता है कि एक पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में मतलब एक बहुत सारे एरिया में एक पानी की जैसे शीट बहती है, शीट बनती है, वैसी बन जाती है। शीट इरोजन इज़ मोर हार्मफुल सिंस इट रिमूव द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। कहते हैं कि शीट इरोजन जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो टॉप सॉइल की जितने भी फाइन पार्टिकल्स हो गए या फिर जितने भी फर्टाइल उसमें जितना भी ह्यूमस पाया जाता है वो सब क्या करती है अपने साथ लेकर चली। नेक्स्ट जो सॉइल इरोजन की टाइप है दैट इज़ विंड इरोजन। इन विंड इरोजन द विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। अब आपको पता है कि हवा आ रही है, विंड हो रही है, आंधी आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हवा आएगी तो मिट्टी उड़ना स्टार्ट। तो मिट्टी क्या है, वो जो मिट्टी सॉइल उड़ रही है या फिर कुछ भी है वो टॉप लेयर है सॉइल की, जिसमें ह्यूमस वगैरह पाया जाता था, जिसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो पाए जाते थे, वो सारे क्या हो गए, मतलब विंड की वजह से वो ब्लो ऑफ हो गए हैं। नेक्स्ट जो इरोजन आता है वो आता है रेन ड्रॉप इरोजन। इन रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन, रेन ड्रॉप इरोजन को ही स्प्लैश इरोजन भी कहा जाता है। द इरोजन इज़ ड्यू टू फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द सॉइल सरफेस। कहते हैं कि ये जो इरोजन होती है ये किसकी वजह से होती है, जब रेन ड्रॉप्स जो हैं वो कहाँ पड़ते हैं, सॉइल के सरफेस के ऊपर पड़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है इरोजन में ही हमने पढ़ना है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। कहते हैं कि कॉज क्या है, सॉइल इरोजन के होने का क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है रेनफॉल एंड फ्लडिंग। हाई इंटेंसिटी ऑफ रेन इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। बहुत तेज़ बारिश होना जो मेन कॉज है हमारे सॉइल इरोजन का। द रेन ड्रॉप्स डिस्पर्स द सॉइल विच इज़ देन वॉश्ड अवे इनटू द नियर बाई स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहते हैं कि रेन ड्रॉप्स की वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है कि वही सॉइल जो है वॉश्ड अवे हो जाती है स्ट्रीम्स और रिवर्स में। रीजन्स विद हैवी रेनफॉल फेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस। कहते हैं कि वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सॉइल लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। द फॉलोइंग वाटर ड्यूरिंग the flowing water during floods also erodes a lots of soil by creating potholes, रॉक कट बेसिन्स एट्सेट्रा। कहते हैं कि जब फ्लड की वजह से वो जो पानी बह रहा होता है उसकी वजह से भी इरोजन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉज है हमारा वो है एग्रीकल्चर। द फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। कहते हैं कि ये जो फार्मिंग करना, जो एग्रीकल्चर के काम है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉज है सॉइल इरोजन का, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो ग्राउंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो मान ले किसी ने अपनी फील्ड में ट्रैक्टर लगा दिया तो ट्रैक्टर के टायर्स की वजह से क्या होगा कि वो जो मिट्टी होगी वो अलग सी हो जाती है, तो वो ही ये एक मेन काज है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो ट्रैक्टर के टायर जहाँ लगे होंगे वहाँ पे पानी रुकना स्टार्ट हो जाएगा, या पानी का एक मान लो कि एक वे बन जाएगा, तो उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाती है। द फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब द ग्राउंड। Also, the tires of tractors make grooves on the land, making a natural pathway for water. Next जो cause आता है soil erosion का वो है overgrazing. The grazing animals feed on the grass and remove the vegetation from the land. अगर हम ओवर ग्रेज करवा देंगे, मतलब एक एरिया में इतना ग्रास था तो हमने बिल्कुल वहाँ पे अब सॉइल ही दिखना स्टार्ट हो गई है, तो उससे क्या होगा कि जब वो ग्रेजिंग एनिमल्स उस ग्रास को फीड कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ की वेजिटेशन को भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। दे आल्सो पुल आउट प्लांट्स बाय देयर रूट्स। अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को रूट से ही निकाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है उस एरिया की वो लूज़ हो जाती है, और जैसे ही बारिश होगी या फिर कोई भी हवा होगी तो वो जो लूज सॉइल है वो क्या हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है। दे आल्सो पुल आउट प्लांट्स बाय देयर रूट्स। दिस लूजन्स द सॉइल एंड मेक इट मोर प्रोन टू इरोजन। नेक्स्ट जो कॉज आता है सॉइल इरोजन का वो है कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स एक्सपोज
द सॉइल इरोजन। कहते हैं कि ये जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है या बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये भी मेन कॉज है सॉइल इरोजन का। द फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स आर क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। कहते हैं कि फॉरेस्ट और ग्रास लैंड्स जो हैं वो क्लियर किया जा रहे हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शंस का काम करने के लिए, विच एक्सपोजेस द सॉइल मेकिंग इट वल्नरेबल टू इरोजन, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं सॉइल के इरोजन होने के। नेक्स्ट जो कॉज आता है सॉइल इरोजन का, डैट इज़ हैवी विंड्स ड्यूरिंग ड्राई वेदर और इन द सेमी एरिड रीजन्स। कहते हैं कि ड्राई वेदर या सेमी एरिड रीजन्स की बात करें, द माइन्यूट सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ क्या हो जाते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं टू फार अवे लैंड्स, बहुत दूर दूर लैंड पे चले जाते हैं। दिस डिग्रेड्स द सॉइल। इसकी वजह से क्या होती है कि जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है एंड रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये हमने पढ़े कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन कि क्या कारण रहते हैं, कैसे सॉइल इरोजन होती है। अब आता है इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन कि सॉइल इरोजन होने से किस किस को फ़र्क पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन इंक्लूड, फर्स्ट आता है लॉस ऑफ एरेबल सॉइल। अब क्या होता है कि सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है वो चली जाती है, जिसके पास बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। द डिग्रेडेड सॉइल लीड्स टू लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी। कहते हैं कि वो जो सॉइल डिग्रेड हो गई है उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सॉइल इरोजन रिमूव्स द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. This layer is rich in essential nutrients required by the plants and the soil. The degraded soil leads to low crop productivity. नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो आता है एयर पॉल्यूशन। द डस्ट पार्टिकल्स मर्ज्ड इन द एयर रिजल्टिंग इन एयर पॉल्यूशन। अब क्या होता है कि जब विंड हो रही है या फिर वो जो टॉप लेयर की जो सॉइल है वो उड़ रही है, तो उसकी वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होने के चांसेस हो जाते हैं। सम ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स दैट कैन बी एक्सट्रीमली हैजर्डस व्हेन इनहेल्ड। अब मान लो वो जो डस्ट पार्टिकल्स में उसमें कुछ उनके पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो आपने उस लैंड में यूज़ किए हैं, अगर वो भी उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर कोई पर्सन उस एरिया में है, अगर वो इनहेल करेगा तो उसके लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आता है वो आता है डेजर्टिफिकेशन। कहते हैं कि सॉइल इरोजन इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन। इट ट्रांसफॉर्म्स हैबिटेबल रीजन्स इनटू डेजर्ट्स। कहते हैं कि सॉइल इरोजन जो है ये डेजर्टिफिकेशन का मेजर फैक्टर माना जाता है, क्योंकि ये जो हैबिटेबल जो रहने वाली जगह होती है उसको डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। कहते हैं कि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है और सॉइल की डिग्रेडेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। द एग्रीकल्चर सॉइल कंटेन्स इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड सेवरल डिफरेंट केमिकल्स वेयर द सॉइल फ्लोज पॉल्यूट द वाटर बॉडीज़। कहते हैं कि एग्रीकल्चर सॉइल में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और कुछ और केमिकल्स जो हैं वो डाले होते हैं, जिससे जब वो सॉइल वॉश्ड अवे हो जाएगी फ्लड्स के थ्रू या फिर बारिश के थ्रू, तो वो पॉल्यूट कर देती है वाटर बॉडीज़ को। सॉइल इरोजन हैज़ अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कहते हैं कि सॉइल इरोजन का जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो वो इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ता है। एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट आर सीन इन अदर सफेयर्स आल्सो। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही पड़ता है, तो ये अदर फैक्टर्स मतलब अदर सफेयर्स में भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। देयर आर लार्ज एरियाज़ ऑफ यूज़फुल लैंड। बोलते हैं कि बहुत सारा ऐसा एरिया है जो एक अच्छी लैंड है इन द इरीगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया। मतलब इरीगेटेड मतलब जहाँ पे पानी है, उस इंडिया के उस रीजन में जहाँ पानी है और वो एक क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। तो बट अब वो क्या हो गई है, ओवर इरीगेशन की वजह से वो जो सैलाइन बन गई है, वो जो लैंड है वो यूज़फुल के लिए नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उस लैंड में सैलाइन जो वाटर है या सैलाइन जो सॉइल है वो पाई जा रही है, जो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं है।
अब नेक्स्ट जो आता है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, कि हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस इन्वायरमेंटल इशू। कहते हैं कि सॉइल इरोजन जो है ये एक सीरियस इशू है। स्टेप्स शुड बी टेकन टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। कहते हैं कि सॉइल इरोजन की बात करें तो ये एक बहुत सीरियस इन्वायरमेंटल इशू है, तो हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम सॉइल प्रिवेंशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही आता है कि हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, कि प्लांट्स जो हैं वो हमने लगाने हैं। प्लांट ट्रीज ऑन बैरन लैंड टू लिमिट द इरोजन ऑफ सॉइल। कहते हैं कि ट्रीज़ को हमने प्लांट करना है उस एरिया में जहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं, बिकॉज रूट होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। कहते हैं कि क्योंकि रूट्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को इकट्ठे क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, डैट इज़ डैम्स बना के। डैम्स आर built to prevent floods which not only damage the crops but also wash away the top soil। कहते हैं कि हमें डैम्स बनाने चाहिए ताकि हमें फ्लड्स को कंट्रोल कर सके। फ्लड्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पानी टॉप सॉइल को ही लेके जाते हैं, वो क्रॉप को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वन महोत्सव। अब आपको पता है कि हर साल इंडिया ने वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। It is an annual planting festival started by the Government of India. The aim of this program is to create awareness about the need for conservation of forest and soil. अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के लिए ही ये एक एनुअल प्लांटिंग फेस्टिवल है जिसको हम वन महोत्सव कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये इसका मेन मकसद ही यही था कि फॉरेस्ट और सॉइल को क्या करना, कंजर्व करना और अवेयर करना लोगों को। नेक्स्ट इज deep strong structure called embankments along the banks of the river can protect fields from the flood। अब क्या उन्होंने कहा कि हमें क्या जो बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिनको एम्बैंकमेंट्स कहते हैं नदियों के किनारे, ताकि जो फील्ड्स है उसमें पानी ना आ सके और फ्लड के होने के चांसेस उस फील्ड में कम हो। These embankments prevent the fast overflowing rivers and rainwater from washing away a huge amount of rich fertile soil। अब अगर हम embankments बना देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर पानी कोई तेज़ चल रहा है या रेन वाटर है तो वो जो रिच फर्टाइल सॉइल है वो उसको कैरी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। कहते हैं कि हर घर को एक अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, ताकि जो वाटर है वो एक प्रॉपर वाटर कलेक्टिंग सिस्टम से क्या हो, पास हो। इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है सॉइल इरोजन काजेज इम्पैक्ट्स और कंट्रोल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।